कैसे काउंसलर बन गए आप? उनके साथ में लीफलेट की किया करता था। जो लोकल एमपी हैं या काउंसलर्स हैं उनकी मैं मदद किया करता था। ये गोरे, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, एक मुसलमान, कश्मीरी, पाकिस्तानी को क्यों वोट देते हैं, क्या वजह है? ये नहीं देखते जी कि ये अब कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, अब ब्रिटिश हैं, ये आपके कलर को और आपकी नस्ल को या आपकी बरादरी को नहीं देखते। इमरान भाई ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह जो काउंसिल में है वो तो 10,000 पाउंड है, 9,000 कुछ है। ये हुकूमत जो एमपीज़ हैं वो हमारी काउंसिल के मामलात में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। आप एमपी को फ़ोन करके ये नहीं बता सकते कि हमारी स्ट्रीट की लाइट काम नहीं कर रही, हमारा खंबा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं। वो काउंसलर्स का काम है और पैरिश काउंसलर का काम है। हाँ, तो एमपी क्या करता है? एमपी का काम कानून साजी करना है। तो इमरान भाई हमारे यहाँ तो जो एमपी जो एमएनए हैं या एमएलए हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के, वो तो इफ्तिताह कर रहे होते हैं, फंड्स उन्हीं के पास होते हैं, वो तो कानून साजी कम और बिजनेस ज़्यादा करते हैं। देखें जी, यहाँ पे आप कोई इस किस्म की कमीशन माफिया यहाँ पे नहीं है और ना यहाँ एमपीज़ को उसकी ज़रूरत है। इसलिए कि यहाँ पे अगर कोई एमपी पकड़ा जाए तो उसी वक्त वो उसको गवर्नमेंट से पहले उसकी पार्टी रिज़ाइन करा लेती है। उससे पार्टी रिज़ाइन करा लेती है। आपने बतौर काउंसलर 1 साल होने का कितनी जगहों के ऊपर आपके नाम की तख्तियाँ लगी और इफ्तिताह की है? एक जगह पे भी नहीं। ऐसे क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि यहाँ का सिस्टम है कि यहाँ पे जो अब किसी ने मेरे से कंप्लेन किया कि हमारी, अभी मैंने एक काउंसलर है उनको यहाँ पे देखा तो आई थिंक इमरान साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए बाहर। इमरान भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको होल्ड करता हूँ, आ जाएं, आपसे कोई गपशप कर ली जाए। मैं चाह रहा था कि अपने देखने वालों को हम बताएं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आप काउंसलर बने, एक लंबी स्ट्रगल की। कैसे काउंसलर बन गए आप? इब्रार भाई, मैं इंग्लैंड में 1997 में आया। तो पहले तो जो हमारा कारोबार था, जो बात वो किया हमने, फिर 2005 में मैं मिल्टन किंग्स में आया। यहाँ पे मैंने कारोबार शुरू किया। तो फिर आस्ता आस्ता मुझे पॉलिटिक्स को तो बचपन से था वो इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बचपन से शौक था? बचपन से शौक था, मैं कॉलेज के दौर से भी। तो फिर यहाँ पे आया मैं और यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। उनके साथ में लीफलेट की किया करता था। जो लोकल एमपी हैं या काउंसलर्स हैं उनकी मैं मदद किया करता था। तो फिर उन्होंने मुझे मेरी जो क्वालिटी है वो दे के मुझे ऑफ़र की कि आप काउंसिल का इलेक्शन लड़ें। आप काउंसिल का इलेक्शन लड़ें। मुझे ये बताएं, लीफलेटिंग करते थे पार्टी के लिए, कितने साल ये काम किया, उसके बाद ऑफ़र मिली? जी, मैंने तकरीबन 5 साल। 5 साल। तो अगर पार्टी को इतना टाइम ना देते, वो लीफलेटिंग ना करते, तो आप आज यहाँ एज ए काउंसलर मेरे सामने खड़े ना होता। इसलिए कि लीफलेटिंग करने से सिर्फ पार्टी में नहीं, लोगों में भी आपकी अवेयरनेस होती है। लोग भी आपको पहचानते हैं कि ये आदमी है, इसको जानते हैं हम, ये पार्टी के साथ काम करता है, ये पार्टी के साथ लॉयल है। तो उस हिसाब से जो है ना, वो लोग भी आपको देखते हैं और पार्टी भी देखती है। मैं छोटे छोटे सवाल करूँगा, छोटे से मुख्तसर जवाब चाहिए। ये गोरे, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, एक मुसलमान, कश्मीरी, पाकिस्तानी को क्यों वोट देते हैं, क्या वजह है? ये नहीं देखते जी कि ये अब कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, अब ब्रिटिश हैं, ये आपके कलर को और आपकी नस्ल को या आपकी बरादरी को नहीं देखते, ये आपकी क्वालिटी को देखते हैं। अगर आपके में क्वालिटी है, अगर आप में वो गट्स हैं जो आप उनको चाहिए, तो वो फिर आपको वोट देंगे। तो जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो कैसा मैनिफेस्टो होता है, क्या चीज़ें उनको बताते हैं कि आप दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हैं, कैसे उनको प्रेजेंट कर सकेंगे कौंसिल के अंदर? मैनिफेस्टो 2 किस्म के होते हैं। एक तो आपका अपना मैनिफेस्टो होता है कि अपने लोकली जो आपके वोट है उसमें आप क्या डिलीवर करेंगे, और दूसरा नेशनली मैनिफेस्टो होता है जो पार्टी का होता है। तो पार्टी का मैनिफेस्टो तो वो हर आदमी को अवेयरनेस होती है उसकी, यहाँ मीडिया है, सोशल मीडिया है, हम लीफलेटिंग करते हैं। मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैंने 24,000 लीफलेट लोगों के घर में डाले। 24,000 लीफलेट घर में लोगों के घरों में डाले। आपने खुद डाले और पाँव में तो छाले पड़ गए होंगे? जी, मैंने खुद भी डाले और मेरे दोस्तों ने और मेरी पार्टी ने, और जो हमारे लोकल एमपी हैं दोनों, एक मिल्टन किंग्स साउथ का एमपी है, उसका नाम है इयन स्टुअर्ट, और जो मिल्टन किंग्स नॉर्थ का है बेन एवरेट, वो भी दोनों मेरे साथ पूरा दिन लीफलेट डाला करते थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हमें पूरा दिन लीफलेट डाला करते थे। तो इमरान भाई ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी है?
मेरी तनख्वाह जो काउंसिल में है वो तो 10,000 पाउंड है, 9,000 कुछ है। यानी कि 20 से 25 लाख रुपीस। जी हाँ, इतने ही 20-25 लाख बनती है। लेकिन मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं काम करता हूँ। मेरे पास बिज़नेस है, मेरे पास एक कंपनी है डील्स ऑन व्हील्स, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं एमओटी टेस्टर हूँ खुद भी। अच्छा, एमओटी टेस्टर भी हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, तो अपने बिज़नेस को फिर भी टाइम दे पाते हैं? और एज ए काउंसलर कितना आसान या मुश्किल काम है? जी देखो, मैं जो अपना बिज़नेस है ये तो दिन में रन करता हूँ। सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक मेरा बिज़नेस है, और काउंसिल की जो मीटिंग है शाम 6 बजे शुरू होती है। और फिर मैं जब घर आता हूँ खाना वाना खा के काउंसिल की मीटिंग में चला जाता हूँ, और वहाँ पे जाके मैं जो अपना डे टू डे है वो जो मामलात हैं वो वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आपकी ने कहा कि बचपन से ख्वाहिश थी मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, तो ये जब ख्वाहिश पूरी हुई तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इस मुल्क को, आवाम को, या आप? इस मुल्क की आवाम को और इस मुल्क के सिस्टम को जाता है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आपको आपकी बरादरी, आपकी नस्ल, आपका कलर ये देख के आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। जब आप 15-55 वोटों से हार गए थे गोरे से इलेक्शन, तो आपने ये नहीं कहा अखबार में, सोशल मीडिया पे धांधली हुई? जी, यहाँ पे धांधली बहुत कम होती है। हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन यहाँ पे धांधली नहीं होती। और आप अपने जब इलेक्शन हार जाते हैं तो आप खुशी से दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और उसको कहते हैं कि गुड लक फॉर अगले 5 साल या 4 साल जो आपका टर्म है वो करें, और आप उसके इंतज़ार करते हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ पे धांधली। एक काउंसलर से लोग किस तरह के काम करने को कहते हैं? लाइट ख़राब है, सड़क नहीं ठीक, क्या क्या जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? देखिए जी, काउंसलर की ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं, हाँ आपने सही बोला कि अगर स्ट्रीट में कोई लाइट ख़राब है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रोड आपका ख़राब है, जो लोकल मामलात होते हैं उनमें वो जो है वो आपको ईमेल करते हैं। आपको बहुत कम होता है कि कोई आदमी फ़ोन करके, अनलेस कोई इमरजेंसी हो तो कोई आपको फ़ोन करे। ज़्यादा लोग आपको ईमेल करते हैं। वो शाम को जब मैं काम ख़त्म करता हूँ आके अपने ईमेल देखता हूँ, फिर उनसे मैं ईमेल पे बात करता हूँ, और उनका जो मामलात है उसी वक्त हमारी मिल्टन किंग्स काउंसिल में एक केस वर्क सिस्टम है। आप अपना ईमेल जो वो मैं भेजते हैं वो मैं ईमेल अपने फॉरवर्ड करता हूँ काउंसिल ऑफिसर को, तो वो काउंसिल ऑफिसर उसको देखते हैं, फिर मुझे ईमेल करके बताते हैं कि ये हाँ हमने काम कर दिया है। फिर हम उस आदमी को ईमेल करते हैं कि आपका जो काम तो आपने बताया था वो विदिन 6 वीक्स और 8 वीक हो, जितना उस डिपेंड है कौन सा काम है वो उतने अरसे में हो जाता है। 10,000 पाउंड सालाना तनख्वाह होती है। अगर काउंसिल के इजलास अटेंड ना करें तो क्या सज़ा जज़ा होती है? देखें जी, यहाँ काउंसिल में तो कोई ख़ास सज़ा जज़ा का सिस्टम नहीं है, लेकिन पब्लिक जो है वो आपको वॉच करती है। आप कैसे? वो आपके जो काउंसिल में जब जाते हैं तो हर साल आपका डेटा इशू करते हैं पब्लिक में। तो जिसने 99% की है, किसी ने 70% अटेंडेंस की है, किसी ने 50% की है। अगर आपकी अटेंडेंस बहुत पोर है तो नेक्स्ट टाइम जो आपके वोट है वो आपको वोट नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो मीटिंग पे नहीं जाता। मीटिंग में नहीं जाता। दूसरा ये बताएं, आम बंदे की तरह मैंने पहले भी कहा, आप यहाँ खड़े हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हो। अगर पाकिस्तान होता तो पता नहीं क्या से क्या चीज़ें होती, ऐसा क्यों नहीं होता यहाँ पे? देखें जी, यहाँ पे अमन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमन है, किसी को आपको ख़तरा नहीं है। और जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ रेसिज्म का या किसी किस्म का ये हमारे पास ये इशू भी नहीं है। तो हम तो ऐसे ही आम पब्लिक की तरह घूमते हैं, पब्लिक की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं अभी कहीं शॉपिंग में बच्चों को अभी टाउन में गया हुआ था, बच्चों को शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला, जो यहाँ पे VIP कल्चर, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इस मुल्क की कामयाबी का राज कहते हैं, इसको मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहते हैं। और यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, जो ग्रास रूट लेवल से इन्होंने डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाया ऊपर, इसकी वजह यही है ना? जी देखो, इसकी वजह यह है कि ग्रास रूट लेवल तक पावर देते हैं। मैं यहाँ पे 2 जगह पे काउंसलर हूँ। मैं एक तो मिल्टन किंग्स काउंसिल 12 में काउंसलर हूँ, 12 मीन्स के डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसलर हूँ, और दूसरा मैं पैरिश काउंसलर भी हूँ जो ब्लचली फेनी स्ट्रैटफोर्ड काउंसिल है। ये पैरिश काउंसिल भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से नीचे आती है? जी हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से नीचे आती है, और इसके बहुत थोड़े से फ़ंड होते हैं। हमारी काउंसिल तो हम उनसे फ़ंड्स नहीं लेते। वो तकरीबन 1,000 पाउंड देते हैं, 800 पाउंड देते हैं वो साल का। वो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे कारोबार है और मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। यानी कि यूके के अंदर पैरिश कौंसल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे हुकूमत अलग, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत जो MPs हैं वो हमारी काउंसिल के मामलात में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। आप MP को फ़ोन करके ये नहीं बता सकते कि हमारी स्ट्रीट की लाइट काम नहीं कर रही, हमारा खंबा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं। वो काउंसलर्स का काम है और पैरिश काउंसलर का काम है। हाँ, तो MP क्या करता है फिर? कानून साजी। MP का काम कानून साजी करना है। तो जो आप जब MP जाएंगे पार्लियामेंट में, उनके इतने वो बिज़ी होते हैं कि कभी कभी 5 दिन हफ्ते में वो पार्लियामेंट में उनके अजलास होते हैं।
तो इमरान भाई, हमारे यहाँ तो जो एमपीज़ जो एमएनए हैं या एमएलए हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के, वो तो इफ्तिताह कर रहे होते हैं, फ़ंड्स उन्हीं के पास होते हैं, वो तो कानून साजी कम और बिज़नेस ज़्यादा करते हैं। देखें जी, यहाँ पे आप कोई इस किस्म की कमीशन माफिया यहाँ पे नहीं है और ना यहाँ एमपीज़ को उसकी ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ पे अगर कोई एमपी पकड़ा जाए तो उसी वक्त वो उसको गवर्नमेंट से पहले उसकी पार्टी रिज़ाइन करा लेती है उससे। पार्टी रिज़ाइन करा लेती है। आपने बतौर कौंसलर 1 साल होने का कितनी जगहों के ऊपर आपके नाम की तख्तियाँ लगी और इफ्तिताह की है? एक जगह पे भी नहीं। ऐसे क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि यहाँ का सिस्टम है कि यहाँ पे जो अब किसी ने मेरे से कंप्लेन किया कि हमारी रोड ठीक नहीं है, जब मैंने वो रोड ठीक कराई तो वो काउंसिल के ऑफिसर्स हैं, वो उन्होंने ठीक की, वो मुझे सब ठीक करके टेलीफोन करके बता देंगे या ईमेल करके बता देंगे आपने जो काम बोला तो वो हमने कर दिया। वो आपकी तख्ती नहीं लगाएंगे। तख्ती नहीं लगाएंगे, तख्ती कब्र पे ही लगती है। ये बताएं कि जब आपने रोड ठीक करा दी, लोगों ने कोई कहा हो, गले में हार माले डाले हों, जुलूस हुआ हो, बल्ले बल्ले चौधरी, भट्टी, कुरैशी, फलां फलां? नहीं जी, ये बिल्कुल ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे इस किस्म के कोई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें या कोई काउंसलर एक्सपेक्ट करता है कि उसको करेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, इसीलिए हम पब्लिक सर्विस करते हैं। आप अपने आप को आवाम का मुलाजिम समझते हैं? मुलाजिम हैं जी, समझते नहीं हैं। जब आप नहीं समझेंगे तो फिर वो आइंदा आपको वोट नहीं देंगे। बहुत खूबसूरत बात की। अब मुझे बता दें, कश्मीर से बिलोंग करते हैं यानी कि पाकिस्तान से, हमारे यहाँ तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर हम किसको ज़िम्मेदार करार दें? हम तो नहीं तरक्की कर सकते। बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के या जो भी लोग हैं, जब तक नौजवान नहीं जागेंगे, यंग लोग नहीं जागेंगे, उस वक्त तक ये कभी भी ग्रास रूट तक ये पावर नहीं जाएगी। जागते तो वो हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं बनेगा, बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे, इख्तियारात डिवाइड नहीं होंगे, आप कह रहे तब तक तब्दीली नहीं आएगी? तब्दीली बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए कि जब एक एमपी जिसका काम या एमएलए या एमएनए और एमपीए जो जिसका काम कानून बनाना है, वो आपकी सड़कें बनाएगा तो कानून कौन बनाएगा? तो दूसरी तरफ अगर बलदियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो वहाँ पे लीडरशिप पैदा नहीं होगी। देखिए जी, नए लीडर कहाँ से आएंगे? मैं जो देखिए, मैं पैरिश काउंसलर पहले बना, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बना। अगर फ्यूचर में शायद कोई आपको चांस मिले, आप अप्लाई करते हैं कि एमपी बनते हैं, उसके बाद आप मिनिस्टर बनते हैं। ये एक प्रोसीजर है, आप यहाँ से ग्रास रूट से कहते हैं। लेकिन यहाँ से आज़ाद कश्मीर में स्पेशली ना वहाँ पे कोई लोकल सिस्टम है ना कुछ वहाँ पे है। वो एमपी आते हैं, लोकल एमएलए जो है वही आते हैं और उनके जो करता धरता लोग हैं या जिन्होंने उनको वोट दिया वही वहाँ पे काम कराते हैं, वही करते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कौंसलर बनने के बाद आप को जब लोग ईमेल करते हैं, अपना मसला बताते हैं या फ़ोन करते हैं या कुछ पर्सनली, जैसे मैं आपको जानता हूँ, मुझे कोई काम पड़े आपको कहूँ, तो आप कितने फ़िक्रमंद होते हैं कि ये काम मुझे करना है और कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है? देखिए जी, मैं हर रोज़ शाम को अपना जो काउंसिल का काम है वो करता हूँ। हर रोज़ शाम को मैं अपने ईमेल पढ़ता हूँ और हाँ, जैसे क्लर्क काम करता है ना, ड्यूटी अपनी देता है, ऐसे हम अपनी हर रोज़ ड्यूटी और फ़र्ज समझ के देते हैं। इसलिए नहीं कि हमें को बहुत पैसे मिलते हैं, इसलिए कि हम पब्लिक की खिदमत करना चाहते हैं। और ये बड़े ऑनर की बात है, पब्लिक की खिदमत करना और किसी पोजीशन के ऊपर यहाँ पे होना, ये आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। 5 साल सिर्फ लिफलेटिंग की, 2 बार इलेक्शन लड़ा, 1 बार हार गए, फिर अल्लाह ने कामयाबी दी और आज इस चीज़ को आप अपना के यहाँ की कैबिनेट जो कौंसिल है उसके अंदर बैठते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत जो है वो आपकी रायगाह नहीं जाती। रायगाह नहीं जाती। बताएं कितने का हाउस है ये लोकल कौंसिल, कितने कौंसलर हैं? ये काउंसिल 57 है जी। इसमें से मुसलमान और पाकिस्तानी कितने? जी पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हम हैं 6 हम पाकिस्तानी काउंसलर हैं और एक बंगाली है जो अभी हमारा मेयर है मिल्टन स्केंज का, जो मेरे हैं मेयर है जी। तो यहाँ पे रंग और नस्ल की कोई कैद नहीं है, यहाँ पे मेरिट देखा जाता है, काम देखा जाता है, मेहनत देखी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पे आप अगर अपनी पार्टी में, आप काउंसिल में, आप इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी पे इलेक्शन लड़ें। अगर आप लोकल वोट में काम करते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं, तो आपको वोट मिलेगा। किसी अंग्रेज़ ने कभी कोई ऐसी बात कही हो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो आपके लिए सरप्राइजिंग हुई हो? देखें जी, मैंने आपको एक दफ़ा वाक़या सुनाया था कि मैं पहली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ने लगा तो उस वक्त टीज़ा में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो हम ब्रेग्जिट में बिज़ी थे। तो एक अंग्रेज़ औरत के घर में मैंने लीफलेट डाला और ख़ुद मैंने लीफलेट डाला। उसने वो लीफलेट के साथ मुझे वापस ख़त लिखा और उस ख़त में उसने लिखा कि क्योंकि मैं 25 साल से कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दे रही हूँ, जो मेरी पार्टी है,
इस वक्त इस बार मैं आपको पार्टी की वोट इसलिए नहीं दूँ क्योंकि आपने फलां काम सही नहीं किया आपकी पार्टी ने। ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो बॉडी थी, उनको मैंने वो ख़त फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने बोला जाएँ आप उनसे बात करें। तो मैंने उसको दरवाज़ा किया, उसने मुझे अंदर बुलाया, उसने मुझे चाय भी पिलाई, और जब मैंने उसको बताया कि ये हमारा लोकल मसला है, हम सिर्फ लोकल काम कर सकते हैं और मेरा कोई हक नहीं है या मेरा कोई अप्रोच नहीं है कि टीज़ा में या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अगर का लोकल कोई आपका मसला है तो वो मैं हल करा सकता हूँ। तो उसने कहा आपने एफर्ट डाला है, आप मेरे पास आए हैं और आपने मेरे साथ ये टाइम स्पेंड किया, इस वजह से मैं आपको वोट दूँगी। सिर्फ इतनी बात पे वो कन्विंस होगी कि आपको वोट दूँगी, और उसने मुझे वोट दिया, और उस साल में वो इलेक्शन हार गया था, बहुत थोड़े मार्जिन से वो इलेक्शन आ रहा था, लेकिन ये हार जीत तो है, इस इलेक्शन का एक हिस्सा है। नाजरीन, आपने सुना। इमरान भाई, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।